श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहने वाले हैं। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं किस तरीके के एमसीक्यूज मैथमेटिक्स में और हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। रोज आपके लिए यह सीरीज चलाई गई है, जिसमें केमिस्ट्री की सीरीज सेपरेट से चली हुई है, लेकिन इस प्लेलिस्ट का लिंक आप अगर अपने पास रख लेते हैं कॉपी करके, या बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पहले ही जो है लिंक क्लास का पहुंच जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, आपसे स्लोप पूछी गई है ना। लाइन गिवन है, तो देखो भाई, स्लोप के दो तीन फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। व्हाट इज स्लोप? एक तो ये होती है डी वाई ओवर डी एक्स। व्हाट इज स्लोप? वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन पढ़ी है। इसके अलावा माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई हमने पढ़ा है। आल्सो हमने पढ़ा है स्लोप होती है टेंजेंट ऑफ थीटा। अब इन्होंने इंक्लिनेशन पूछा है, यानी कि अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे तो इन्होंने थीटा पूछा हमसे है। अब इसकी स्लोप क्या होगी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन की? आप देखो, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई, एक बटे माइनस एक, जो होगा कितना, जमा का एक। ठीक है, इन्होंने थीटा पूछा। भाई एम कितना है? एक आया। टेंजेंट थीटा एक हो गया। ये क्या इंप्लाइज करता है कि थीटा कितना डिग्री है? 45 डिग्री हमारे पास है। आसान है ना क्वेश्चन? बेहद आसान है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। आसान से चलेंगे, टिपिकल की तरफ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन बड़े बारीकी से समझेंगे। देखो क्वेश्चन, द टू लाइन ए एक्स जमा बी वाई इज इक्वल टू सी एंड ए डैश एक्स जमा बी डैश वाई इज इक्वल टू सी डैश आर परपेंडिकुलर इफ। दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी और सी और डी। पहले तो आपको एक मिनट देता हूं सॉल्व करने के लिए। आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बाद हम जो है इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कीजिए सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो कंडीशंस का पता होना चाहिए। किन दो का? भाई, जब लाइन परपेंडिकुलर्स होती हैं और जब लाइन पैरेलल होते हैं, तो उनके स्लोप में ना कुछ रिलेशन होता है। बस वो रिलेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे और आंसर निकलेगा। देखो, अगर कोई दो लाइंस है वो आपस में पैरेलल है ना, देन स्लोप हो जाती है बराबर। हमें पता है, अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है -1 के बराबर। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि दो लाइंस हैं और परपेंडिकुलर है। इफ दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर है, इट इंप्लाइज दैट द स्लोप ऑफ दिस टू लाइन इज इक्वल टू -1। -1 स्लोप के बराबर है। तो पहला का स्लोप माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय दूसरे की स्लोप माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स, माफी चाहूंगा, ए ओवर बी। ठीक है, ए ओवर बी माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई। सिमिलरली यहाँ पे माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स, एक और माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं, ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई, इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, कितना आ गया? ए डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश, इस तरफ आ गया तो कितना आया? ए डैश जमा बी डैश इज इक्वल टू जीरो। जिन्हीं भी एस्पिरेंट्स का ये आंसर निकला था वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन है? ए डैश जमा बी डैश इज इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर ए विल बी सही जवाब, है ना। जिनका ये आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब है। कुछ नहीं किया,
बस बेसिक्स अपने मजबूत किए हैं, बेसिक्स मजबूत हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बेसिक्स मजबूत हैं तो यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरे मैथमेटिक्स की सीरीज बनी हुई है, 120 से ज्यादा क्लासेस हैं, उनको देखो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। या आप चाहते हैं हमारे पेड बैचेस में पढ़ना, देन इस दी गई व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज आप कर सकते हैं और पेड बैचेस से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, क्या एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर प्लस 8x माइनस 10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन इट्स सेंटर। इसके सेंटर पूछे हैं। देखो, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, दो तरीके की होती है। एक तो हमने ये पढ़ी होगी, x माइनस एच का होल स्केयर जमा y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये इक्वेशन भी सर्कल है। अब कोई एस्पिरेंट्स बोलेगा सर ये कहाँ से आ गई? अरे भाई ये तो पढ़ी है ना, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन, जहां पे एच और के जीरो जीरो होता है तब ये इक्वेशन बनती है, कायदे से ये इक्वेशन है। एक इक्वेशन और होती है, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा 2gx जमा 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब आप देखो यहां पर कौन सी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और यहां पर ये सी सेंटर नहीं है, सी कांस्टेंट है, याद रखना है। अब यहां पे भी अगर बेसिक्स मजबूत होंगे तो आप अपने आप इसका आंसर कर लोगे। दो तरीके हैं, नंबर वन क्या, कि या तो उसको इसमें रिड्यूस करो, ऊपर वाले को कंप्लीटिंग द स्केयर करो, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्केयर करके, इस तरीके से बनाओ और एच और के की वैल्यू लिखो। या दूसरा तरीका, जब इस तरीके की इक्वेशन होती है तो एक शॉर्टकट हमने सीखा हुआ है अपने बेसिक्स में, कि हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन एंड हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन इज हमारा सेंटर। क्या बोला मैंने? आपने ध्यान से सुना? फिर से सुनो, मैं फिर से कहता हूं। इस तरीके की इक्वेशन हो, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा दो 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही हमारा सेंटर कहलाता है। तो मैं लिखूं सीधा सेंटर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर विद नेगेटिव साइन, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ऑलरेडी विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस 10/2 5, तो ये सेंटर आ जाएगा। विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका, कि आप इसमें इसको कन्वर्ट करो, आपके लगभग 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि हाँ व्हाट इज सेंटर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, लेकिन विद नेगेटिव साइन, इन चीजों का खास ख्याल रखना, तभी एग्जाम में ये चीजें सॉल्व होंगी। बेसिक्स बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर जाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ना। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 1,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 7/13 √13, ऑप्शन नंबर डी √3, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आपको इसके लिए 1 मिनट देता हूं, कीजिएगा सॉल्व, बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ना डिस्टेंस फार्मूला लगेगा लाइन का, किसी गिवन पॉइंट से पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ करो याद, है ना। अगर कुछ एस्पिरेंट्स जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो सोचेंगे कि सर ये हो क्या रहा है, उनको मैं बता दूं ये प्रैक्टिस सीरीज है। बेसिक्स में यहाँ पे बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करता, ये प्रैक्टिस सीरीज है, ताकि एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस यहीं से हो कि जैसे क्वेश्चन आया कैसे करेंगे उसको। और अभी तक एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आइडिया लग गया होगा ये कौन से यूनिट के क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताओ। सॉल्व हो गया उसका आंसर करो, सॉल्व नहीं हुआ तो यूनिट का नाम मुझे कमेंट में चाहिए। बताओ भाई, करो जल्दी। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा जवाब जो है हमारा सही होगा, बताओ। डिस्टेंस पूछा है पॉइंट से गिवन लाइन का, कुछ हिंट देता हूं। डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन का याद है, ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कुछ पढ़ा हुआ है। ये 2 पॉइंट के लिए था, 3 पॉइंट के लिए भी होता है। यहां पे आएगा CZ1 प्लस डी ओवर ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर, जब 3D में होता।
जब 3 डायमेंशन होती एक्स वाई जेड होता। अब भाई आसान है, ए एक्स वन, ये कितना है 2 × 1, BY1 कितना है -3 × -3, जमा का सी। हमेशा कहा है मैंने इस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को ऐसे मत लिखना, जब भी ऐसा ये टॉपिक से क्वेश्चन आए इसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। 2x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज यूर सी, तो -4 ओवर अंडर द रूट ए 2 का स्क्वायर जमा बी -3 का स्क्वायर। बस अब आप तो कैपेबल हो करने के लिए। 2 जमा 9 - 4, बाहर मॉडुलस लगा है, अंडर द रूट ऑफ 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9 और 4 = 13। ठीक है भाई, 9 10 11, 11 में से 4 गए 7, 7/√13 विल बी राइट आंसर। ये ऑप्शन में होगा, बहुत अच्छी बात है। ये ऑप्शन में नहीं है तो रैशनलाइज करो भाई, इसे रैशनलाइज करो तो कितना आया ये 7√13 ओवर √13 इंटू √13, दैट इज 13। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। है ना आसान? लेकिन आसान ये कब कहलाया? जब भाई ये फॉर्मूला हमें याद था। तो बहुत सारे फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर यूनिट में। यूनिट का नाम आपसे पूछा है मैंने, कमेंट करके बताना। whether it is straight line, whether it is conic section, whether it is 2D ज्योमेट्री, whether it is 3D ज्योमेट्री, इसका नाम मुझे कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन मजेदार है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी आगे और सीखेंगे आप। चलो क्वेश्चन पढ़ो। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इज। इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी है, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में है, जो टच करता है यूनिट डिस्टेंस के ऊपर उन एक्सिस को ओरिजिन से। दो तरीकों से क्वेश्चन होता है, नंबर 1 इज ट्रेडिशनल, नंबर 2 इज द शॉर्टकट, और शॉर्टकट से विद इन 5 सेकंड आंसर निकलता है। पहले 1 मिनट दूंगा, वो एस्पिरेंट्स जिनको ट्रेडिशनल तरीका आता है तो वो शॉर्टकट सीखेंगे, और वो एस्पिरेंट जिनको ट्रेडिशनल तरीका नहीं आता है और शॉर्टकट भी नहीं आता है, वो सीधा शॉर्टकट ही सीखेंगे, ट्रेडिशनल में जाने की जरूरत नहीं। पहले टाइमर आपका चला देता हूं। ट्रेडिशनल में इस क्वेश्चन को जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं और वहां पे आंसर टिक करना होता है, गोला लगाना होता है, हमें प्रॉपर सॉल्व नहीं करना होता कि भाई हमें 5 नंबर मिलेंगे जैसा +1 +2 में होता है। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से सीखेंगे, और ऐसा आने वाला हर क्वेश्चन शॉर्टकट के साथ होता है, वो अभी आप जानेंगे। लेकिन पहले खुद से सॉल्व करो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आता होगा शॉर्टकट, है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ट्रेडिशनल तरीका आता होगा। पहले आंसर करो, उसके बाद फिर बताऊंगा। करो क्वेश्चन। और इससे पहले लगभग 54 55 क्लासेस लग चुकी हैं, उनको जरूर देखें, है ना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाए, वहां पर प्रैक्टिस सीरीज का प्रॉपर लिंक आपको मिलेगा। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट बनी है सब्जेक्ट वाइज, तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको नीड है जिस सब्जेक्ट की ज्यादा पढ़ने की, उस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करो और भाई अपनी स्टडी स्टार्ट करो। और स्टडी आपने स्टार्ट करी हुई है, इसलिए आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि आप सीरियस हैं। अब देखो भाई, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोला इन्होंने पहले क्वाड्रेंट में। अब ध्यान से देखना, ये है मेरा पहला क्वाड्रेंट, इन्होंने बोला यूनिट डिस्टेंस पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट कितना आएगा 1, 0। ये पॉइंट कितना आएगा भाई 0, 1। आप बोलोगे सर कैसे, व्हाट इज यूनिट भाई 1। अब ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, वाई तो इस पॉइंट पे 0 होता है, एक्स 1 है। अब आप बोलोगे चलो सर भाई ये भी आपने बोलते, इससे फायदा क्या हुआ, इसका रेडियस कितना आ गया, रेडियस 1, 1 आया। माफी चाहूंगा, सेंटर की 1, 1 आया। अब आपके पास है, यहां से आप रेडियस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्केयर जमा y - k का होल स्केयर इज इक्वल टू r²। h एंड k आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर आपके सामने, रेडियस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे। एग्जैक्टली डिस्टेंस फार्मूला पता है ना। जी हाँ, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकलेगा, है ना। ये तो रहा ट्रेडिशनल तरीका भी। मैं बोलता हूँ मैं इस पंगे में पढ़ना ही नहीं, सीधा शॉर्टकट। जब भी जिस भी जहां भी क्वेश्चन आएगा कि भाई इक्वेशन निकालो,
आपने देखना वो किन पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो, कोई एक पॉइंट पकड़ लो भाई, जैसे ये मैंने पकड़ लिया 1,0। चार ऑप्शन में वन बाय वन पुट करो, जो पॉइंट सेटिस जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई ना, वही सर्कल की इक्वेशन होगी। जी हाँ, जो मर्जी क्वेश्चन आए, जहां पर भी आए, जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले ढूंढना है पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है। जिस पॉइंट से पास होगी, बस उस पॉइंट को पकड़ लो, लाई करवाओ, जो सेटिस्फाई कर गया वही आंसर। जैसे सबसे पहला पकड़ता हूं, ये लिया 1,0। तो भाई अब एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर माइनस 2x, देख से 1 है ना, इसको देखो पहले। ठीक है, 1 जमा का 0 -2 -0 जमा का 1, इट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप देखो 1 जमा 1 2, -2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, यही हमारा सही जवाब है। यही सही जवाब है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। फिर भी एग्जाम में जब बैठोगे, आपने क्रॉस चेक जरूर करना है। क्या होगा, कई बार एग्जामिनर आपको टिपिकल क्वेश्चन देगा, कोई दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे, बड़ा रेयर होता है। अगर कोई दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई ना, तो फिर आपको ट्रेडिशनल तरीके से जाना है, जो मैंने पहले कहा कि एच और के निकालो, सेंटर उसके, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकलेगा। अदरवाइज 99% केसेस में आपका शॉर्टकट ये लग जाएगा। आप दूसरा फॉर्म इसको यहाँ पे पुट करके देखो, सेटिस्फाई करेगा। किसी और में कर लूं, जैसे ऑप्शन नंबर सी में देखो, एक्स एक का स्केयर जमा का 0 -2 -0 इज इक्वल टू 0, कितना आया 1 - 2 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, वही हमारा सही जवाब होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट द इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, आपको उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आपने उसको सीधा पुट करना है पॉइंट को, जो सेटिस्फाई कर गया वही आंसर होगा, वही हमारी इक्वेशन होगी। है ना मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, क्या पूछा है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं इस क्वेश्चन को सीधा करवाऊंगा, है ना। आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, इस क्लास को यहीं पे पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा, है ना। इसके लिए टाइम नहीं दूंगा, सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 बाई। पहले तो बड़े ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई, इट इज अपवार्ड पैराबोला। मैं कहीं गलत तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्ट, ठीक है, उसको छोड़ो, लेटेस्ट रेक्टम को भी छोड़ो। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4a/, 4a इज इक्वल टू 12, ए कितना आ गया, 3 आ गया भाई। ए अगर 3 आ गया, तो कितना पॉइंट यहाँ पे 0,3, चलो भाई 3 यूनिट पे ले लिया। व्हाट इज इट्स लेटेस्ट रेक्टम, मिला दो इन पॉइंट्स को, है ना। ये पॉइंट कितना आ गया 3,0, और ये कितना आया 0,-3, मिला दी इसके हमने क्या, लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट। अब ये क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल जो फॉर्म होगी, ट्राइंगल जो फॉर्म होगी, इस ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए। ठीक है, ये जो गिवन ट्राइंगल बने। अब ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ये वर्टेक्स क्या होता है, ये फोकस क्या होता है, सर आपने ये इक्वेशन कहां से लिख दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन चार सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया, बेसिक क्लासेस देखो कि व्हाट इज वर्टेक्स 0 0, व्हाट इज फोकस इसका, ठीक है, पैराबोला का। तो इस दैट डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या है। तो ये सारी चीजें आपने देखी है, सिर्फ इस पैराबोला में ही नहीं, हाइपरबोला इलिप्स में भी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी फॉर पैराबोला, इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी फॉर सर्कल, इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं और वेरियस एस्पिरेंट्स को आती हैं, नो डाउट। जिनको अभी ये दिक्कत आ रही है कि सर ये इक्वेशन कैसे आई, आपने कैसे पहचाना कि अपवार्ड पैराबोला ही है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक क्लासेस पक्का देखें।
ठीक है, बाकी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो आपको ये चीजें आती होंगी। अब आप बड़े ध्यान से देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। चलो नाम ले लो इसको, ओ ए बी। ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी क्या होती है एरिया? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, यही होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इनटू हाइट। चलो भाई ये हाइट कितनी है, इसको इसको बेस मान लो, ये हाइट हो गई, तो ये तो चलो भाई 3 है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस देखो, पॉइंट आपके पास है, डिस्टेंस निकालोगे। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? बताओ मुझे डिस्टेंस कितना आया। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? सीधा करूंगा अब मैं। जीरो तो जीरो है, 3 - 3 दैट इज 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 6 आ गया। 6 कितना आ गया? 6 आ गया हमारे पास। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां तक चीजें क्लियर? चले आगे, देखते हैं क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं की एक, क्योंकि ऐसा ऑप्शन देखो, कितना आएगा ये? 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 बन जाएगा। और 9 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को। एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ए तो आ गया 3 हमारे पास। ठीक है, ए कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ए कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरफ 3, 0, इस तरफ 0, -3। हम्म, किसी पॉइंट पे क्या गड़बड़ हमने की? अच्छे से चेक करो। बोला क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। टू द एंड ऑफ इट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। 3, 3, 0 - 0 और 3 - 3 जमा का 6, तो चलो भाई डिस्टेंस तो 6 आ गया, यानी कि डिस्टेंस तो हमारे पास 6 आ गया। हाइट, हाइट कितनी है? 1/2 6 × 3, कुछ गड़बड़ हुई होगी मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है हमें, है ना? इस क्वेश्चन पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस हमने 6 निकाला, हाइट हमारी 3 हो गई। 2 3 जार 6, 3 3 जार 9 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना? कहीं पे कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए अभी समय नहीं गवाते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा आपको तब तक। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, द मेजर एक्सिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 1 एंड 2, -2। क्या बोला मैंने? पासिस थ्रू द पॉइंट। अब 2 पॉइंट दिए हैं, तो दोनों को क्रॉस चेक कर लो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ भाई इसका। पासिस थ्रू द पॉइंट शॉर्टकट से करना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द इक्वेशन ऑफ द ellipse whose center is at the origin and the x-axis, द मेजर एक्सिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट। कोई एक पकड़ लेता हूँ, जैसे -3, 1 को पकड़ लिया मैंने। ठीक है, देखो भाई 5x² जमा 3y² तो कितना आया? 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 जमा 3 = 47, 47 47 48, ये तो 32 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 जमा कितना है 1 है,
ठीक है, 27 जमा 5 32, 23 28 29 30 31 32। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा चेक करो, 2 - -2। देखो 2 2 जार 4, 4 3 12 जमा 2 2 4 5 20, 20 जमा 12 32। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं की, सीधे पॉइंट को लाई करवाया और जहां पे ये सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर निकल गया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलेंगे। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमने गड़बड़ क्या की, एक गड़बड़ हमने यहाँ पे की, आई होप आपने भी पकड़ी होगी। देखो पैराबोला बोला है एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, भाई लेटेस्ट रेक्टम हमने यहाँ पे गलत किया ना। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं लेटेस्ट रेक्टम के, याद है? 2b, एंड -2b, यही तो हमारे, या ए ही मान लो इसको या बी मान लो, दोनों को, यही तो कोऑर्डिनेट थे हमारे। हमने सीधा ही लिख दिया 3, 0, जबकि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, 2a, एंड -2a, यही तो कोऑर्डिनेट थे हमारे। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, कोऑर्डिनेट लिख दे अच्छे से। ठीक है, 2a, क्या बोला हमने, 2a, तो क्या कोऑर्डिनेट बने हमारे, कहीं से भी ले लो। देखो एक बना हमारा 6, 3, और एक बना -6, 3, यही नहीं बना। अब भाई निकालो डिस्टेंस, 3 - 3 0। ठीक है, तो 6 - -6 दैट इज 12, जमा का 12 डिस्टेंस निकल गया हमारे पास। ये गड़बड़ हम कर रहे थे। ठीक है, तब मैं बोलूं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो डिस्टेंस निकला 12, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो हमारा क्या पूछा था इन्होंने, 18 स्क्वायर। हमने क्या निकाला, एरिया हमने निकाला। एक बार फिर से आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर लेकर आना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनो। हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी थी, इन्होंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड द टू एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट पता है लेटेस्ट रेक्टम के, 2a, एंड -2a, आप इसे 2b, -2b, लिख सकते हैं। हमने सीधी वैल्यू डाल दी, जबकि हमें वैल्यू लेटेस्ट रेक्टम के एंड की डालनी थी, उसके कोऑर्डिनेट की डालनी थी। तो कोऑर्डिनेट बनना -6, 3 और 6, 3, 3 - 3 0, जमा का 6 -6 12 बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। बस 12 पुट किया, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 स्क्वायर यूनिट विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए? हमने यहां पे कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे लेटेस्ट रेक्टम के, जो ये होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। The eccentricity of the conic 4x² - 9y² is equal to 2। Eccentricity क्या होगी, बड़े ध्यान से देखना। 4x² - 9y² is equal to 2। माइनस साइन से पहचाना, व्हाट इज दिस, इज दिस पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये क्या है, और ये सेंटर है, सर्कल है, क्या है ये वाला, ये इक्वेशन किसकी है। पहले तो जो कोनिक है जो ये, उसका पता होना चाहिए क्या है। देखो दो ही इक्वेशंस पड़ी हैं, एक ये x² / a² जमा y² / b² दैट इज इक्वल टू 1। इसके लिए इसेंट्रिसिटी << 1 क्या था, ये इलिप्स था। और यही x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1, जिसके लिए इसेंट्रिसिटी <<1 ये क्या होता था, हाइपरबोला। ये क्या था, हाइपरबोला था। कहां से पहचान थी, नेगेटिव साइन से। तो पहले तो ना इसको इस इक्वेशन में रिड्यूस कर देता हूं। तो कितना बना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस 2, तो ये बना 4x² / 2 माइनस 9y² / 2 इट इज इक्वल टू 1। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो इसे लिख सकता हूं x² / 1/2 माइनस y² / 2/9। नाउ कंपेयरिंग विद दिस हाइपरबोला, तो हमारे पास ये बन गया a², हमारे पास ये बन गया b²। वी नो दैट फॉर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी इज >1, लेकिन उसका यूज केस यहाँ पे नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का, a² जमा b²। a² कितना आ गया, √1 जमा b² बटे a²। यहां से भी स्केयर हट जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करो भाई वैल्यू,
सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। बी कित कहाँ पे है, बी ये रहा बी स्क्वायर। ठीक है, 2/9 बटे 1/2। ठीक है, कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ 1 जमा 4/9। 9 4 13, 13/9 अंडर द रूट, दैट इज √13/3 विल बी अवर इसेंट्रिसिटी। कहाँ है ऑप्शन, है कोई, √13/3। यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले इस कोनी को हमने पहचाना है, वेदर इट इज इलिप्स वेदर इट इज हाइपरबोला। जब इसको पहचान लिया तो उसकी प्रॉपर इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में रिड्यूस किया। जब रिड्यूस किया देन इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाया कि हाइपरबोला के लिए क्या थी। आपने हमें कमेंट करके बताना है इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ऐसा नहीं कि लेस देन 1 बोला। इस फॉर्मूला में बताओ मुझे। ई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र जमा का बी स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी फॉर इलिप्स, मुझे कमेंट करके बताना। कमेंट करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हाँ, जितना हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया। कहीं पे कोई डाउट क्वेरी होगी वो भी हमसे जरूर पूछना, और कोई टॉपिक आपका अगर वीक होता है उस टॉपिक को कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस वाले टॉपिक की थ्योरी भी हमें बताएं, तो जो मेजोरिटी होगी उस टॉपिक को हम जरूर लेंगे। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन थोड़े से टफ एंड की तरफ भी हैं, जैसे कि शुरू में बिल्कुल आसान थे, तो हर क्वेश्चन बारीक से बारीक तरीके से समझना है, तभी जो है इसके ऊपर पकड़ बनेगी। इस क्लास को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से देखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, तभी ये पक्का याद रहेंगे। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती इरादा, तीनों चीजें होंगी, सफल होंगे। क्वेश्चन पढ़ो भाई। इफ E एंड E डैश आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ टू कॉनिक एस एंड एस डैश, इफ E स्क्वायर जमा E डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन बोथ ऑफ एस एंड एस डैश कैन बी। ये क्या होंगे, देखो बड़े ध्यान से देखना। E एंड E डैश आर द इसेंट्रिसिटी। मान लो कोई कोनिक है S, इसकी इसेंट्रिसिटी E, कोई कोनिक है S डैश, इसकी इसेंट्रिसिटी E डैश। व्हाट इज कंडीशन, कि भाई ये जो E है ना, इसका स्क्वायर जमा E डैश का स्क्वायर, ये किसके बराबर, ये 3 के बराबर है। हमसे पूछा है ये S क्या है, ये S क्या है, ये हाइपरबोला है, ये इलिप्स है, ये पैराबोला है, ये नन ऑफ दिस है। ये कौन सा कोनिक हमारे पास है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पहचाने, मैं बोलूंगा अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता होंगी ना, अपने आप आंसर करोगे। देखो दो की मैं बताऊंगा, फॉर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। ठीक है, जानते हैं। आप मुझे बताओ, फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी क्या होगी, और फोर सर्कल इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ये दो कोनिक मैंने आपको दिए, जिनकी इसेंट्रिसिटी मुझे कमेंट करके बताओ, जिनकी इसेंट्रिसिटी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन देखो अब। एक क्लियर हो गया आपको कि हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेस देन 1। बड़े ध्यान से देखना, ए का स्केयर जमा ई डैश का स्केयर इज इक्वल टू 3 हमारे पास है। तो ये क्या होगा, ये हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा। ध्यान से देखो, जिसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल देखो ग्रेटर देन 1 डालेंगे, हो सकता है 3 पहुंच जाए भाई। ग्रेटर देन अगर 1 डालेंगे ना, तो 3 पहुंच सकते हैं हम आराम से। लेस देन अगर एक डालें, माफी चाहूंगा, ग्रेटर देन 1 अगर लेस देन एक डालें, फॉर एग्जाम्पल समझो लेस देन एक डालें हम, क्या हम 3 पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। आराम से देखो, अगर लेस देन एक वैल्यू डाली तो कैसे हम 3 पहुंचेंगे, एक से बड़ी वैल्यू को डालेंगे तो 3 पक्का पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.5 डालो, 1.5 1.5। ठीक है, हाँ वो तो 3 से बड़ा होगा, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी होगी जो एक से बड़ी होगी, क्योंकि उसी का सम तो 3 आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि एक से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करके सम करेंगे तो 3 बनने के चांसेस है। ये जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक से छोटी कोई वैल्यू होगी, जैसे 1/2, 1/2, वो कैसे 3 बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर भी है, ऊपर से स्क्वायर भी हमारे पास है। बड़े ध्यान से, तो एक से बड़ी वैल्यू ही होंगी तभी हमारा 3 बनेगा, ऐसे हमारा 3 नहीं बन सकता इस कंडीशन को देखते हुए।
समझ गए मेरी बात? तो अगर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए वैल्यूज दोनों की, ए की भी ई डैश की भी, तभी 3 बनेगा सम। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइपरबोला विल बी राइट आंसर। लेस देन 1 होगा नहीं, आप जो मर्जी वैल्यू डाल दो लेस देन 1, 3 बनेगा ही नहीं सम में। 1/2 डालो, 1/4 जमा 1/4, 2/4 1/2, 0.5, कभी भी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो एक से बड़ी ही वैल्यू ऐड करना पड़ेगी, तभी 3 आंसर मिलेगा। तो हमसे यही तो क्वेश्चन पूछा था कि कंडीशन गिवन है ई स्क्वायर जमा ई डैश का स्क्वायर जो 3 के बराबर है। तो बताओ ये कौन से कॉनिक होंगे? तो ये होंगे हाइपरबोलाज हमारे पास। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 7, -2 इज 0 अनडिफाइंड, C1 ऑप्शन नंबर D4। कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा, ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। Whether it is 0, it is undefined, it is 1 और ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना, स्लोप का फार्मूला मैंने बहुत सारे बताए हैं। चॉइस आपकी है, पॉइंट गिवन है, जिस मर्जी तरीके से निकालो, बस स्लोप का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था आज की इस क्लास का। आशा करता हूं जितना आज पढ़ाया अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी क्वेश्चन के ऊपर, पहले कम से कम 2 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी समझ ना आए, 2 बार देखने के बाद फिर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वो एस्पिरेंट जिनको डेली नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर भी चाहिए, टेलीग्राम पे भी चाहिए, ज्वाइन कर लें, या हमें इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दें और ये लिखें कि सेव अवर नंबर फॉर नोटिफिकेशन, ताकि आपका नंबर हम अपने व्हाट्सएप पे सेव करें और आपको स्टेटस के माध्यम से वो हमारे स्टेटस शो होते रहे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, मिलूंगा कल आपसे इसी समय के ऊपर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।